हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न रेलवे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में बहुत सारी भर्ती निकली हुई है अप्रेंटिसशिप की। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए केवल और केवल आपसे 10th मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ में, और उसके साथ में आपने ITI किया हो, ITI भी मांगी गई है। तो 10th प्लस ITI इसमें मांगा गया है। अलग अलग ट्रेड है, मैं आपको बताऊंगा, और ये अलग अलग डिवीज़न यानी अलग अलग जोन में निकली हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये परमानेंट भर्ती नहीं है। जब आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाती है तो यहाँ से आपको हटा दिया जाता है। तो बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे भी है जो चाहते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप कर लें कहीं पर, तो उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप केवल परमानेंट ही करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जितने यहाँ पर दिव्यांग भाई बहन अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेस आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखो, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 14 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर 2025 है। और इसमें दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। देखो, जैसे ये अलग अलग डिवीज़न में है तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। सबसे पहले जैसा डिवीज़न पड़ता है आपका हावड़ा डिवीज़न, तो यहाँ पर देखो दिव्यांगजनों में अगर हम देखें, अगर कोई ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड या लो विज़न, तो फिटर में 4 पोस्ट है हावड़ा डिवीज़न में ब्लाइंड के लिए, और 1 है मैकेनिकल डीजल में, और इसके अलावा 2 है इलेक्ट्रीशियन में। तो टोटल मिलाकर दृष्टिबाधितों की यहाँ पर 7 पोस्ट हो जाती है। यहाँ पर HI भाई बहनों की, वो डेफ हो या हार्ड ऑफ हियरिंग हो, फिटर में 4 पोस्ट है उनकी भी, और इसके अलावा वेल्डर G&E में भी यहाँ पर 1 पोस्ट है HI के लिए, और 2 पोस्ट यहाँ पर HI वालों की इलेक्ट्रीशियन में भी है। इस हिसाब से HI वालों की भी यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हो जाती है। आगे अगर हम बात करें लोकोमोटर डिसेबल्ड या CP या लेप्रोसी या एसिड अटैक डाउन सिंड्रोम अगर कोई है, तो उनकी भी फिटर में 2 पोस्ट है, वेल्डर में यहाँ पर 1 पोस्ट है, और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन में 3 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर OH कैटेगरी वालों की 6 पोस्ट है। अगर कोई ऑटिज़म या इंटेलेक्चुअल है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो उन सब की यहाँ पर फिटर में 2 पोस्ट है, वेल्डर की 1 पोस्ट है, और आगे अगर हम देखें इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर 3 पोस्ट है। टोटल ID वालों की भी यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। अगला यहाँ पर है लिलुआ वर्कशॉप। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लाइंडनेस जितने भी है या टोटली ब्लाइंड या लो विज़न, उनकी यहाँ पर फिटर में 3 पोस्ट है, मैकेनिस्ट में यहाँ पर 1 पोस्ट है, और इलेक्ट्रीशियन में 1 पोस्ट है, और वायरमैन में भी 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर दृष्टिबाधितों की 6 पोस्टें हैं। ऐसे डेफ वालों की अगर बात करें तो फिटर में 2 पोस्ट है, और वेल्डर में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 1 है, और वायरमैन में भी 1 है। इस हिसाब से डेफ वालों की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। और लोकोमोटर डिसेबल्ड या OH की बात करो तो फिटर में यहाँ पर 2 पोस्ट है, वेल्डर में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 1 है, वायरमैन में 1 है। टोटल यहाँ पर OH वालों की भी 6 पोस्टें हैं। और ऑटिज़म इंटेलेक्चुअल या मल्टीपल डिसेबल्ड की भी फिटर में 2 यहाँ पर पोस्ट है, 2, और वेल्डर में भी 2 है, और इलेक्ट्रीशियन में और वायरमैन में 1 है। टोटल इनकी भी यहाँ पर 6 पोस्ट है। अगला डिवीज़न है यहाँ पर सील्डहाट डिवीज़न। यहाँ पर टोटली ब्लाइंडों की या लो विज़न की बात करें तो फिटर में 3 है, वेल्डर में 3 है, और इलेक्ट्रिक मैकेनिक में 1 है, और इसके अलावा ब्लैक स्मिथ में भी 1 है, वायरमैन में 1 पोस्ट है, और रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिस्ट में भी 1 पोस्ट है, और इलेक्ट्रीशियन में भी 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर ब्लाइंडों की 11 पोस्टें हैं। और अगर डेफ HH वालों की बात करें तो फिटर में यहाँ पर 3 पोस्ट है, और 1 है इलेक्ट्रीशियन में। टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है डेफ वालों की। और लोकोमोटर डिसेबल्ड या OH वालों की बात करें तो फिटर में यहाँ पर 1 पोस्ट है, तो 1 ही पोस्ट है यहाँ पर इस डिवीज़न में डिसेबल्ड OH वालों की। और ऑटिज़म या इंटेलेक्चुअल वालों की बात करें तो इनकी भी यहाँ पर फिटर में 1 पोस्ट है, तो 1 पोस्ट है, 1 ID वालों की और 1 मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की। अगली पोस्ट है यहाँ पर कंचरापारा वर्कशॉप में। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड या लो विज़न की बात करें तो 1 फिटर में पोस्ट है, और 1 कारपेंटर में पोस्ट है। टोटल 2 पोस्टें हैं यहाँ पर। और डेफ HH वालों की भी यहाँ पर फिटर में 1 है, और इलेक्ट्रीशियन में 1 है। इनकी भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो 1 वेल्डर में है, 1 इलेक्ट्रीशियन में है। टोटल यहाँ पर 2 ही पोस्टें हैं। और ऑटिज़म या मल्टीपल डिसेबल्ड या ID वालों की यहाँ पर देखें तो 1 वेल्डर में पोस्ट है, और 1 पेंटर में पोस्ट है। टोटल इनकी भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। अगला डिवीज़न है यहाँ पर मालडा डिवीज़न। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड या लो विज़न की अगर हम देखें तो कोई पोस्ट नहीं है, और डेफ में या हार्ड हियरिंग वालों की 1 इलेक्ट्रीशियन में है और 1 फिटर में है। टोटल 1
मैकेनिक डीजल में है। इस तरीके से 3 पोस्टें हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 1 है और 1 है फिटर में और 1 है मैकेनिक डीजल में। तो 3 पोस्टें हैं यहाँ पर OH वालों की भी। और ऑटिज़म या मल्टीपल डिसेबल या ID वालों की बात करें तो यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अगला डिवीज़न है यहाँ पर आसनसोल डिवीज़न। इसमें टोटली ब्लाइंड या लो विज़न की 2 फिटर में पोस्टें हैं, 1 इलेक्ट्रीशियन में है और 1 मैकेनिकल डीजल में है। टोटल 4 पोस्टें हैं यहाँ पर। और डेफ और हार्ड हियरिंग वालों में भी फिटर में 2 पोस्टें हैं, वेल्डर में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 1 पोस्ट है और मैकेनिक डीजल में 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्टें हैं यहाँ पर। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी फिटर में 1 है, वेल्डर में 2 है और इलेक्ट्रीशियन में 1 है। टोटल 4 पोस्टें हैं। और ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल या मल्टीपल डिसेबल्ड की बात करें तो 1 फिटर में है, 1 टर्नर में है, 1 वेल्डर में है और 1 इलेक्ट्रीशियन में है। टोटल 4 पोस्टें हैं। अगला है यहाँ पर जमालपुर वर्कशॉप। इसमें भी टोटली ब्लाइंड लो विज़न की बात करें तो फिटर में 3 पोस्ट है और टर्नर में 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन में 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 5 पोस्टें हैं VI कैंडिडेट की। और डेफ और हार्ड हियरिंग की बात करें तो फिटर में 3 है, वेल्डर में 3 है और टर्नर में 1 है और डीजल मैकेनिकल में 1 है। इस तरीके से टोटल डेफ वालों की 8 पोस्टें हैं यहाँ पर। और OH कैटेगरी में भी बात करें तो फिटर में 2 है, वेल्डर में 3 है और मैकेनिस्ट में यहाँ पर 1 है और डीजल मैकेनिक में 1 है। इस तरीके से टोटल OH की 7 पोस्टें हैं यहाँ पर। और ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल या मल्टीपल डिसेबल की बात करें तो फिटर में 2 है, वेल्डर में 2 है, मैकेनिस्ट में 1 है। इस तरीके से टोटल 6 पोस्टें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर कोई दिव्यांग भाई बहन फिटर करना चाहता है तो अच्छा मौका है, ठीक ठाक पोस्ट है। अब आगे और क्या कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। बाकी देखो, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स है दिव्यांगजनों के लिए, उसी तरीके से इसमें भी फॉलो होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, टोटली ब्लाइंड लो विज़न तो अप्लाई कर ही सकते हैं और डेफ HH वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें OH कैटेगरी में अगर किसी को फिटर में जाना है और लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हैं 1 साइड का। अगर टर्नर में जाना है तो लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज होने चाहिए 1 साइड के। और मैकेनिस्ट में जाना है तो ओनली स्मॉल फिंगर वाले इसमें जा सकते हैं। वेल्डर की अगर बात करें, वो गैस हो या इलेक्ट्रिक हो, तो उसमें जिनके दोनों पैरों में दिक्कत है और एक हाथ की 3 उंगलियों में दिक्कत है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में जाने के लिए अगर आपका लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पेंटर में जाने के लिए अगर 1 अपर एंड 1 लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यानी 1 आर्म 1 लेग वाले कर सकते हैं। इसके अलावा कारपेंटर में अगर जाना है तो 1 अपर एंड लोअर लिम्स अगर आपकी पार्शियली डैमेज है तो कर सकते हो अप्लाई। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर वाली जो पोस्ट है उसके लिए ओनली 1 लोअर लिम्स वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनके एक पैर में दिक्कत हो या स्मॉल फिंगर वगैरह भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल डीजल वाले में अपर लिम्स अगर पार्शियली डैमेज है, जैसे लिटर फिंगर या रिंग फिंगर में कोई दिक्कत है दोनों हाथों के, और लोअर लिम्स भी अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है एक साइड का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में जाना है तो अगर आपके दोनों पैरों में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैकेनिक मोटर व्हीकल में अगर आपके अपर लिम्स पार्शियली डैमेज है, जैसे लिटर फिंगर या रिंग फिंगर, तो आप अप्लाई कर सकते हो दोनों हाथों की अगर दिक्कत है तो। या लोअर लिम्स भी आपका अगर डैमेज है एक साइड का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अप्लाई करने के लिए 40% से ज़्यादा के होने चाहिए। और जो हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं उनमें 60 डेसिबल या उससे ज़्यादा का बेटरनेस होनी चाहिए, उनको सुनने की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हियरिंग ऐड होती है वो नहीं परमिट की जाती है। अगर हम एज की बात करें तो 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांग भाई बहनों को 10 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी, मतलब एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके पास में 10th होनी चाहिए और आपने 12th किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में बस 10th ही इसमें मांगा गया है। 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ में आपने ITI, जो मैंने ऊपर इतने सारे ट्रेड बताए हैं उनमें से किसी में ITI किया हो, NCVT या SCVT से। और एक चीज़ और है, आप किसी एक ही डिवीज़न से अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग डिवीज़न से अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जोन सा डिवीज़न आपको ज़्यादा सही लगता है वहाँ से अप्लाई कर देना। बाकी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, वो आपके जो हाई स्कूल के मार्क्स होंगे वो जुड़ेंगे और इसके अलावा जो आपके ITI के मार्क्स होंगे वो जुड़ेंगे और उसके बेस पर आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। इसमें अगर हम फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा ये बात करें तो जो जनरल और OBC वाले हैं उनके 100 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी SC ST वाले हैं या जो PWD कैंडिडेट यानी दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है फॉर्म फिल करने में।
बाकी दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया कि ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है। इससे आपको हर महीने 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते रहते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप ट्रेनिंग भी कर लेंगे और आपका खर्चा पानी भी चलता रहेगा। 7 साढ़े 7 या 8 हज़ार तक आप पैसा 1 साल 2 साल तक पाते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी आपके लिए बेनिफिट ये है कि जैसे रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आती है परमानेंट वाली, तो उसमें 20% अलग से अप्रेंटिस के लिए सीटें रिज़र्व होती है। तो आप अगर अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो आपको वहाँ पर छूट मिल सकती है रेलवे की जो भी जॉब आएगी। तो बस यही बेनिफिट है, बाकी कोई ये परमानेंट जॉब नहीं है और इसमें कुछ इतना बताने के लिए भी नहीं है। अगर आपको स्क्राइबर वगैरह की ज़रूरत है तो क्योंकि इन्होंने पहले ही लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है दिव्यांगों से रिलेटेड, उसी के मुताबिक सारे काम किए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग करना तो आप इस ट्रेनिंग का फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है बहुत आसान है, आप कर लेंगे। मैं इसका लिंक जो है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और ये पीडीएफ भी वहीं पर शेयर कर दूंगा। आप खुद से भी एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले। मिलूंगा फिर मैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।